वो कहते हैं ना, बगल में छुरी मुंह में राम राम। ये ज़रबुल मसल आपने सुनी ज़रूर होगी, लेकिन शायद आपने कभी इस पे अमली सूरत नहीं देखी होगी। इस ज़रबुल मसल को अमूमन भारत का एक अमूमी रवैया बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कमाल यह है कि भारत अपनी तमाम तर इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद हर चंद साल के बाद इस मुहावरे की अमली तस्वीर बनकर हमारे सामने आ जाता है। वो भारत जो चंद हफ्ते तक पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा राउंड शुरू करने की धमकियां दे रहा था, वो भारत जिसका गोदी मीडिया दिन रात जंग का शोर मचा रहा था, वो भारत जो पाकिस्तान के साथ हर किस्म की बातचीत खत्म करने और राब्ते तोड़ने की बात कर रहा था, वो भारत जो सिंध ताश मुआहदे को तस्लीम न करने और पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकियां दे रहा था, आज इस भारत में ना तो ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है, ना कोई जंगी नारे सुनाई दे रहे हैं। अगर आज इसी भारत का गोदी मीडिया बड़े फख्र के साथ यह खबर दे रहा है कि पाकिस्तान और भारत के नुमाइंदे कोलंबो और बैंकॉक में खामोशी से ट्रेड मुज़ाकरात कर रहे हैं, और ऐसी इतलात भी आ रही हैं कि भारत ने सिंध ताश मुआहदा बहाल करने पर भी आमादगी का इजहार किया। तो अगरचे हुकूमत पाकिस्तान या वजारत खारजा ने अभी तक इन खबरों की कोई बाज़ाब्ता तस्दीक, तरदीद या वजाहत तो जारी नहीं की है, लेकिन जब मैंने ये खबरें पढ़ी तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने नई दिल्ली को यूं झुकने पर मजबूर कर दिया। क्या अमेरिका ने कोई दबाव डाला या रशिया और चाइना ने मजबूर किया? क्या वजह है कि गोदी मीडिया ने इस नई पेशरफ की मुखालफत नहीं की है? आरएसएस पाकिस्तान के साथ बातचीत की हिमायत में मजबूर क्यों हो चुकी? और सबसे अहम सवाल यह कि अगर भारत वाकई मजबूत पोजीशन में था, बहुत ज्यादा ताकतवर था, हमारा पानी रोक सकता था, तो फिर आज इसे मुज़ाकरात की मेज पे आना क्यों पड़ा? तो मैं आपको बताऊं कि बैनुल अक़वामी सियासत में एक असूल है, और वो असूल है कि जब कोई मुल्क मुसलसल धमकियां देने के बाद अचानक मुज़ाकरात की बात करने लगे, तो समझ लें कहीं ना कहीं इसकी हिकमत अमली को कोई धचका लगा। इसे अपनी स्ट्रेटजी को नाकामी का यकीन हो चुका है, और इस वक्त भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। भारतीय मीडिया और जनूबी एशिया पर नजर रखने वाले मुबसरीन तो दावा कर रहे हैं कि बैंकॉक और कोलंबो में होने वाले हालिया ट्रैक टू मुज़ाकरात में कशीदगी कम करने, राब्तों को बहाल करने, सिंध ताश मुआहदे से मुतल्लिक अमूर और पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद दोबारा खोलने जैसे मामलात पे खुलकर बात हुई है। तो अगर जब पाकिस्तान और भारत ने सरकारी तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया, लेकिन अगर गोदी मीडिया की इतलात दुरुस्त है, तो फिर भारत कहां गया जो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 या 2.0 की तैयारियां कर रहा था, घर में घुसकर मारने की बातें कर रहा था, दरियाई सिंध, झेलम और चनाब का रुख मोड़ने के मंसूबों की बातें कर रहा था, पाकिस्तान को प्यासा मारने के दावे कर रहा था। आपको याद है ना कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जिस दिन सीज फायर हुआ, उसी दिन से लेकर आज तक भारतीय टीवी चैनल्स हर रात जंगी माहौल बना रहे होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे मरहले की बातें हो रही होती, पाकिस्तान के खिलाफ जारियाना बयानात दिए जा रहे थे, बॉयकॉट पाकिस्तान के नारे लगाए जा रहे थे, पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सरपरस्त साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा था। लेकिन आज वही गोदी मीडिया ट्रैक 2 डिप्लोमेसी की खबर पर गैर मामूली तौर पर खामोश है। और अगर भारत वाकई मुज़ाकरात नहीं चाहता, तो फिर मोदी सरकार की जानिब से इन मुलाकातों पर खुलकर तरदीद क्यों नहीं हो रही है? और अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो अवाम से बात क्यों छुपाई जा रही है? और सबसे बढ़कर यह सवाल अपनी जगह मौजूद है कि असल दबाव आया कहां से? तो आप लिख लें मेरी बात। पाकिस्तान ने भारत के लिए जो अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर रखी है, इस बंदिश ने भारत की सांसें रोकी हुई हैं। मुआहदा के बाद फ़िज़ाई हदूद की बंदिश बज़ाहिर एक इंतजामी फैसला था, लेकिन इसके मुआशी असरात बहुत बुरे निकले। आज भारत की एविएशन इंडस्ट्री का दिवालिया निकलने को है। भारत से यूरोप, बरतानिया, शुमाली अमेरिका और मशरिक़ वस्ता के बाज़ रूट्स पर जाने वाली परवाज़ों को अब पाकिस्तान की बजाय इंतहाई लंबा रास्ता इख्तियार करना पड़ा, और परवाज़ों का दुरानिया बढ़ गया, ईंधन की खपत में इजाफा हो गया और अमले के खराजात बढ़े हैं। तैयारों की दस्तियाबी भी मुतासर हुई है। भारत के अपने सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक सिर्फ एयर इंडिया को इस बंदिश से सालाना 4,000 करोड़ भारतीय रुपए यानी लगभग 500 मिलियन अमेरिकन डॉलर का इजाफी माली बोझ उठाना पड़ रहा है। तो अगर दीगर भारतीय एयरलाइंस को भी शामिल कर लें तो भारत का मजनूई नुकसान 800 से 900 मिलियन डॉलर सालाना तक है। तो अगर आप समझ रहे हैं कि कहानियां खत्म होगी, तो ऐसा नहीं है।
ये फिजाई पाबंदी भारत के लिए इस कदर मुआशी मसला बन चुकी है कि अब वो सिंध तास मुआहदे को बहाल करने की पेशकश कर रहा है और बदले में पाकिस्तान से एयर स्पेस खोलने की मिन्नतें कर रहा है। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि मुआशी दबाव ने भारत को झुकने पर मजबूर कर दिया। भारत में एक और गैर मामूली तब्दीली जो देखने में आ रही है वो है कि पाकिस्तान के बारे में भारत के अंदर लबो लहजा बदलता दिखाई दे रहा है। चंद महीने पहले आरएसएस के सरबराह मोहन भगवत ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद न करने की बात की थी। इसी तरह आरएसएस के सीनियर रहनुमा जो हैं उन्होंने भी राब्ते बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया। तो आरएसएस तो वो तंजीम है जिसे भारतीय जनता पार्टी का नजरियाती मरकज समझा जाता है, इसलिए ऐसे बयानात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सिर्फ आरएसएस नहीं बल्कि भारत के कई रिटायर्ड फौजी अफसर भी गुज़िश्ता कई महीने से ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ किसी न किसी सतह पर राब्ते होने चाहिए। बाज़ साबिक फौजी हुकाम ने तो वाज़ेह तौर पर यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि दोनों ममालिक के दरमियान मुकम्मल राब्ता मुनक़ता करना किसी के मफाद में नहीं है।